क्या आप भी चाहते हैं कि आप सपने के माध्यम से जान सकें वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं? क्या आप ऐसा प्रयोग चाहते हैं जिससे कि सपने में आके शक्तियां आपको आपके प्रश्न का जवाब दें जो भी आप पूछ रहे हैं? तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि सपने के माध्यम से उन्हें शक्तियां ये बताएं कि क्या उनके जीवन में होने वाला है, या कई सारे ऐसे प्रश्न जो लोग जानना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं होती है, कोई सिद्धि नहीं होती है, जिसके वजह से वो जान नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक सिद्ध कुंज का मंत्र का चमत्कारी प्रयोग। जो चमत्कारी प्रयोग मानस शक्तियों से प्राप्त चमत्कारी प्रयोग है, यह प्रयोग कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। इस प्रयोग के माध्यम से आप अपने पूछे हुए प्रश्न के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सपने में, अर्थात सपने में शक्तियां आकर आपको इस प्रश्न का जवाब बताती हैं जो आप पूछना चाहते हैं, या सपने में आपको वो घटना दिखती है जो आप पूछ रहे हैं, यानी आपके प्रश्न से संबंधित घटनाएं आपको सपने में दिख जाती हैं जो भी आप प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो चमत्कारी प्रयोग है, ये चमत्कारी प्रयोग सिद्ध कुंज का मंत्र का प्रयोग है। बिल्कुल सहज प्रयोग है, बिल्कुल आसान प्रयोग है और बिल्कुल छोटा प्रयोग है, और इस प्रयोग के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और आगे भी हम ऐसे आपको सिद्ध कुंज का मंत्र के बहुत सारे चमत्कारी प्रयोग बताने वाले हैं, जिनमें कि किस तरीके से अपने शरीर की सुरक्षा की जाती है, किस तरीके से अपने शरीर को कीलन किया जाता है सिद्ध कुंज का मंत्र के माध्यम से, ये हम आपको आगामी वीडियो में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं सिद्ध कुंज का मंत्र के माध्यम से किस तरीके से आप अपने सपने में जवाब प्राप्त कर सकते हैं अपने पूछे हुए प्रश्न का। जिस तरीके से साधक या सिद्ध किसी भी व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से, उसी तरीके से आप स्वप्न में अपने प्रश्न का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। यानी सपने में आपको आकर शक्तियां बताती हैं आपके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर, अथवा आपके पूछे हुए प्रश्न से संबंधित दृश्य दिखाती हैं, उस घटना को दिखाती हैं। तो ये छोटा सा प्रयोग है, प्रयोग सुन लीजिए। प्रयोग किस तरीके से करना है आपको कि आप एकदम स्वच्छ रहें, स्वच्छ हो जाएं, अर्थात सोने से पहले आप हाथ पैर धुल लीजिए। हाथ पैर धुलने के बाद आने के बाद अपने बेड पर बैठने से पहले आप एक कार्य करिए, श्वेत वस्त्र लीजिए, यानी सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लीजिए। उस सफ़ेद रंग के कपड़े पर थोड़े से चावल डाल लीजिए, जैसे आधी मुट्ठी चावल डाल लीजिए या एक मुट्ठी चावल डाल लीजिए, और उसको पोटली जैसा बना लीजिए। कपड़े की पोटली को बना लीजिए, अर्थात जो चावल आपने जिस कपड़े में डाले हैं उसको पोटली नुमा बना लीजिए। और इसके बाद सोने से पहले आप अपने बेड पर बैठ जाएं उस पोटली को लेके, और अपने सिर से आपको सीधा पोटली को घुमाना है, यानी आपके सिर से उतारा करना है उस पोटली से, लेकिन सीधा उतारा करना है, उल्टा नहीं करना है। याद करिए, सीधा उतारा करना है। उतारा करते हुए 7 बार ये आपको उतारा करना है अपने सिर से, वो सफ़ेद पोटली का चावल वाली। और 7 बार जब आप उतारा करेंगे अपने सिर से घुमाना है, अर्थात आपको पोटली को, तो सिर से घुमाते समय आपको मंत्र पढ़ना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सहा, ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये मंत्र है। 7 बार मंत्र पढ़ते हुए 7 बार आपको अपने सिर से पोटली को घुमाना है। इसके बाद उस पोटली को लेके आपको 7 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारनी है उस पोटली पर। इसके बाद इस क्रिया को करने के बाद इसके बाद मस्तिष्क से उस पोटली को लगाना है, माँ दुर्गा को नमन करना है, प्रणाम करना है, और जो भी आप पूछना चाहते हैं उस प्रश्न को मन में बोलना है कि माँ मैं ये प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, आप स्वप्न के माध्यम से हमें ये बताएं और मेरी जो समस्या हैं उनका निराकरण करें, जो मैं जानना चाहता हूँ ये मुझे स्वप्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करके
पोटली को अपने मस्तक पर स्पर्श करें, नमन करें और प्रतिरूप समझें आप माँ भगवती का, या आप माँ भगवती से संबंधित समझें उस पोटली को, क्योंकि जो भी आपको जवाब प्राप्त होगा वो आपको उस पोटली के माध्यम से प्राप्त होगा। तो उस पोटली को आप अपने तकिए के नीचे रख लीजिए और फिर सीधे आप सो जाइए। आप जागते मत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाइए। उस रात आपको स्वप्न में आपसे संबंधित जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न का आपको जवाब प्राप्त होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि आपको अपने प्रश्न के संबंधित स्वप्न को खुद याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि आप स्वप्न तो देखते हैं, सपना तो आपको आता है, लेकिन आप सुबह तक उस सपने को भूल जाते हैं। या कई बार कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सपने में जब उनको कुछ शक्तियां बताती हैं तो उनका सुबह नाइट फॉल हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है, और स्वप्न दोष होते ही वो सारी की सारी स्मृति उनके दिमाग से खत्म हो जाती है, यानी वो अपने स्वप्न को भूल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आप कैसे अपने सपने को याद रखेंगे, क्योंकि बताया तो आपको सब कुछ जाएगा लेकिन आपको उसको भूलना नहीं है, ये आप याद रखिएगा। और हो सके तो अपने आसपास आप कॉपी पेन रखिए कि अगर आप स्वप्न में आपको जब जवाब प्राप्त हो जाता है आपके पूछे हुए प्रश्न से संबंधित, तो आप तुरंत उसको जाग के अपना नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आप सुबह तक भूल ना सके। तो ये है सिद्धगुंज का मंत्र का चमत्कारी प्रयोग। इस तरीके से आप अपने सपने के माध्यम से जान सकते हैं। आपने जो पूछा है आपका उत्तर आपको प्राप्त होगा। और इस चावल का क्या करना है, इस चावल को आप चिड़ियों को डाल सकते हैं और चिड़ियों को इस चावल को खिला देना है। उस कपड़े को आप अपना या तो हवन कुंड में डाल दीजिए या फिर जल प्रवाहित कर दीजिए। बाकी और कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आप इस क्रिया को कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी गलत प्रयोग के लिए इस प्रयोग को मत करिएगा। ये मानस शक्तियों द्वारा प्रदत्त प्रयोग हैं जो कि हमें हमारी मानस शक्तियों ने दिए हैं। ये कहीं पर उल्लेखित नहीं है, ना ही किसी किताब में दिया हुआ ये कोई प्रयोग हम आपको दे रहे हैं। यह हमें हमारी जो सिद्धियां हैं, जो हमने इस जीवन में अपनी सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन शक्तियों के माध्यम से हमें ये अद्भुत और अचूक प्रयोग प्राप्त होते हैं जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, ताकि आप लोग इससे अपने जीवन को बदल सकें और लाभ ले सकें। आदेश। जय श्री महाकाल।